पढ़ते हैं, सुनते हैं आप लोग? फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई होती है और एक लड़का आता है स्क्रीन पे, कहता है बॉस दिस फिल्म विल नॉट डू गुड, विल वोंट परफॉर्म, ये नहीं चलेगी। कैसा लगता है, या क्या क्या उस समय मन में आता है? मन में ये आता है अरे यार रिलीज तो हो जाने दो प्लीज। नहीं, देखिए, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एज यू सेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसका एक रेलेवेंस था, वो आई थिंक इट्स बीन लॉस्ट। मैं जब मेरी पहली फिल्म में जिस किस्म का रेलेवेंस, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद माय कमर्शियल सक्सेस और नथिंग, इज जस्ट उस टाइम पे जिस किस्म के रिव्यूज़ आते थे। आजकल क्या है कि मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से कम 250 से 300 रिव्यूज़ आते हैं एक फिल्म के। आप कितना पढ़ लोगे? अच्छा, और 250 से 300 में इट रेंजेस, ऑलमोस्ट एवरी फिल्म रेंजेस फ्रॉम 1 to 5। तो हर फिल्म मेकर के पास वो चुनने का एक रहता है कि यार ये 5 वाले मैं रख लेता हूँ, ये 1 स्टार वाले हटा देता हूँ। बट वन खान ब्रदर इज रियली अमेजिंग इन गिविंग रिव्यूज, और उसको बहुत लोगों ने एकदम इग्नोर कर दिया है, बहुत एक्टर्स ने कह दिया है कि इसका रिव्यू हम सुनेंगे नहीं, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वन ऑफ द खान क्रिटिक्स जो बहुत यूट्यूब पे आते हैं और फिल्मों की सब देखिए, मैं तो सिर्फ अपना कह सकता हूँ। आई एम इन नो वे गोइंग टू ट्राई एंड प्रिटेंड टू बी द स्पोक्सपर्सन फॉर एनीबडी एल्स इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन मैं अपना बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। अब कुछ लोग हैं, देखिए क्या है कि, एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू से, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स के भी अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। तो जो क्रिटिक्स है ना, वो भी अलग अलग है। आई डोंट नो व्हाई वी अप्रोच क्रिटिक्स लाइक इन्होंने जो बोला होगा सच ही होगा। नहीं, उनको एक किस्म की फिल्म अच्छी लगती है, मुझे एक किस्म की फिल्म बनानी अच्छी लगती है। तो उसमें भी सेगमेंटेशन है कि यार इसको तो चोर पुलिस की कहानियां अच्छी लगती है, उन्हीं को 5 स्टार देगा, इनको रोमांटिक स्टोरीज अच्छी लगती है, उन्हीं को लेगा। तो जस्ट लाइक us directors have different storytelling techniques, the critics also have different ways of approaching stories. So I don't take them very seriously. Amongst them there are 4-5 names who over the years I find consistent. मैं उनको पढ़ लेता हूँ, उनको सीरियसली लेता हूँ, उनको फ़ोन करके उनसे बात भी कर लेता हूँ। आनंद एल राय, आप रिव्यूज़ को पढ़ के आप कितना सीरियसली लेते हैं, कितना विचलित होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक डायरेक्टर अपना, मुझे पता है कि एक बहुत लंबी चौड़ी मेहनत 1 साल की होती है, तब एक फिल्म आप पर्दे पर ला पाते हैं। और एक आते हैं क्रिटिक और वो ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। पिछले कुछ साल तक मैं इन रिव्यूज़ को बहुत सीरियसली लेता था, बट फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मुझे अपनी ऑडियंस के पास पहुंचना है, और ये जो एक अनसेड रिलेशनशिप है वो मुझे निभाना है। और वो ये जो मेरे अंदर बदलाव आया, उसकी एक वजह ये रही कि मुझे लगता है, जैसा कबीर ने बोला कि कम से कम 200-250 रिव्यूज़ आते हैं। आप किसको पढ़ के कौन सी बात अपने दिल से लगा लेंगे, या कौन सी बात की वजह से आप अपनी फिल्म मेकिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। सो वो थोड़ा मुश्किल हो गया। अब मुझे ये लगने लगा कि इतना ज़्यादा हो गया कि अब इन रिव्यूज़ के भी रिव्यूज़ होने चाहिए कि किस वजह से ये रिव्यू ऐसा किया जा रहा है। तो वो भी एक, मेरे को लग रहा है अगला जो मूवमेंट होगा वो इन रिव्यूज़ का रिव्यू करने के लिए कुछ रिव्यूअर्स लगेंगे हमें, कि ये वजह क्या थी इसके पीछे। कोई ऐसा फेवरेट चैनल या फेवरेट कोई चेहरा जो आपको लगता हो कि नहीं, अगर ये इस तरह का रिव्यू दे रहा है तो ये ऑथेंटिक है? कोई फेवरेट, दोनों से मैं आपसे जानना चाहूँगी। कोई ऐसा, भाई आप HT पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ABP न्यूज़ के रिव्यूज़ देखते हैं इंडिया TV का रिव्यूज़ देखते हैं, जो आपको लगता हो कि ये ऑथेंटिक है, ये बोल रहा है तो यार कुछ दम है इसमें? क्या है ना, बचपन में ये बात समझ में आ गई थी कि प्यार दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो वो जो आपकी कहानी या आपकी फिल्म से जो प्यार मिलता है ना, वो आपको पता चल जाता है। वो किन्हीं पन्नों पे या किसी की ज़बान से सुन के नहीं, वो आपकी ऑडियंस से अगर पता चल गया, आपको अंदर खाने में पता होता है कि आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची है और ऑडियंस तक आप पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। और आई थिंक वो एक अननेचुरल एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर हम सोचते हैं कि एक इंसान को, जैसे आपने बोला एक कोई क्रिटिक है, उसको सारी हमारी कहानियाँ अच्छी लगेंगी, वो तो मतलब मेरी खुद की माँ को मेरी खुद की सारी कहानियाँ अच्छी नहीं लगती, तो किसी क्रिटिक को क्यों लगेंगे? तो आई थिंक एज आई सेड, यू नो, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इतने सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, सबको एक रिव्यू तो रखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक यू कैन गो थ्रू देम। कभी कभी थोड़ा सा एक सेंस मिल जाता है, क्रॉस सेक्शन पढ़ लें तो एक थोड़ा सा किस तरफ ये फिल्म जा रही है, किस तरह से, बिकॉज एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो भी दे आल्सो पार्ट ऑफ द ऑडियंस। लेकिन इतने ज़्यादा हैं कि उनकी थोड़ी सी अहमियत अब
कम हो गई है मतलब यू कांट रियली पिक एनी एंड से यार दिस इज अ वेरी ट्रू क्रिटिक ऑफ माय फिल्म देयर जस्ट टू मेनी ऑफ देम नागेश रिव्यूज वेल हैदराबाद ब्लूज के बाद दिस वाज बैक इन 98 मैंने आज तक ऑलमोस्ट एक रिव्यू नहीं पढ़ा I don't Brave really- of you. of my films, yeah. I don't do that because I don't understand the value of a review for me. Because it's not like the review is going to tell me how to make the right film or a better film or a worse film or... So, I have never understood the value of it. And मैं हमेशा अपने... It happens more with family and friends, but I always tell them कि अगर आपको किसी चीज़ या मूवी सिंस वी मेक मूवीज पसंद आए तो प्लीज गो टू द फिल्म मेकर बाय ऑल मीन्स एंड टेल हिम और हर आई लव द फिल्म आई मीन यू मेक दैट डे इफ यू डिडंट लाइक इट शट अप नो वन वांट्स टू हियर दैट ओह यू मेड अ शिटी फिल्म नो वन वांट्स टू हियर दैट नो वन वी ऑल assume that we are putting our best foot forward. Unfortunately, I do understand that we are in the space of the public eye and we are open to whatever happens. But it's seriously like walking up to some parent and telling them, oh, that's an ugly child you have. I mean, really, how do you expect the parent to react? So that's precisely the reason why I don't read बहुत अच्छा reviews. उदाहरण दे दिया है ये है आइडियाज ऑफ इंडिया